गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार बताओ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? ओके है बच्चों? सब कुछ परफेक्ट ओके है तो करें फिर स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे सबसे प्यारा जिला फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बारे में बहुत सारी बातें जो है मैं आप लोगों को बता चुका था, सुना चुका था। एक बार फटाफट सिग्नल दो, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। मुस्कान, दीपक, परमजीत, आंचल, कोमल, मिलिट्री, शाहिल, दीपक, प्रीतम, आंचल, परमजीत, दीपक, खुशी, सांगवान, गुड आफ्टरनून सर। नवदीप, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सही चल रही है पढ़ाई लिखाई तुम लोगों की? है बेटा? या हल्के गियर में डाल रखी है पढ़ाई? टॉप गियर में डाल रखी है कि हल्के गियर में? हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बच्चों हम शिक्षा और संस्थान पढ़ चुके थे ना। शिक्षा और संस्थान में फतेहाबाद इतना आगे है ही नहीं, तो जो भी है वहाँ वो मैंने तुम्हें बता दिया था। एक कॉलेज है और एक है बच्चों वहाँ पर कौन सा स्कूल सर? जवाहर नवोदय स्कूल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर्यटन स्थलों की। पर्यटन स्थल भी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं बड़े खतरनाक है, पेपर में आने वाले हैं बच्चों, तो इसलिए सीरियस होकर पढ़ना है तुम्हें फतेहाबाद के पर्यटन स्थल। सबसे पहले पर्यटन स्थलों में हम बात करते हैं, यहाँ पर है एक पार्क, और इस पार्क में तुम्हें बैठे हुए नजर आएंगे बहुत ही बड़े बड़े जबरदस्त दाकड़ दाकड़ बच्चे। नाम है इसका पपीहा। पपीहा बच्चों पक्षी होता है। पहले बोला जाता था कि जब पपीहा बोलेगा तो बारिश आएगी, इसका बोलना बारिश आने का संकेत माना जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है बच्चों। तो पपीहा पार्क फतेहाबाद में। एक है यहाँ झील, जिसको बनाने का ठेका लिया था किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। तो चिल्ली झील मेरे दोस्त कहाँ है भाई? फतेहाबाद में। इसके अलावा यहाँ पर है एक मस्जिद, जिसको बोलते हैं हुमायूं की मस्जिद। हुमायूं जब शेरशाह सूरी से युद्ध हारने के बाद भारत छोड़ के भाग रहा था, तो बच्चों वो वाया फतेहाबाद होके निकला था, और यहाँ पर उसने नमाज अदा करने का काम किया था। जब लोगों को इस बात का पता चला कि हुमायूं ने यहाँ पर देश छोड़ते समय नमाज अदा की थी, तो बच्चों उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाने का काम किया, उसे हम हुमायूं की मस्जिद बोलते हैं। यहीं से हुमायूं का एक अभिलेख भी मिला है। जहां पर ये मस्जिद बनी हुई है वहां एक मजार है, जिसको बोलते हैं संत मीर शाह की मजार। संत मीर शाह की मजार। ठीक है। यहाँ पर है बच्चों एक हवेली, जिसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक की हवेली। फिरोज शाह तुगलक की हवेली। मेरे दोस्त ये हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। ये प्रदेश की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। प्रदेश की सबसे पुरानी हवेली ये मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर और क्या है सर? यहाँ पर है बच्चों कुणाल का बौद्धकालीन स्तूप। कुणाल गांव है बच्चों, हकड़ा संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव है। हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण इस कुणाल गांव से प्राप्त होता है। जे.एस. खत्री और एम आचार्य के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले खुदाई भी करवाई गई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है। तो कुणाल गांव से कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले हैं? हकड़ा संस्कृति। ठीक है। जहां पर लोग बसेंगे उसे क्या बोलेंगे? बस्ती।
तो सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण जब यहां से मिला है तो ये हरियाणा में सबसे प्राचीन क्या कहलाएगी बच्चों? बस्ती कहलाएगी। ये सबसे प्राचीन बस्ती कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एक लाट है जिसको बोलते हैं फिरोज शाह की लाट। फिरोज शाह की लाट। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भाई फतेहाबाद में और तुम्हें क्या दिखेगा? इसके अलावा तो मेरे को लगता कुछ नहीं दिखेगा यहाँ। सारी की सारी चीज़ें आ ही चुकी हैं। संत मीर शाह की मज़ार आ चुकी है, हुमायूं की मस्जिद, पपीहा पार्क, कुणाल का बोधकालीन स्तूप आ चुका है, फिरोज शाह की लाट आ चुकी है। ठीक है, हाँ ये सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फतेहाबाद के पर्यटन स्थल हो जाएंगे दोस्त। चलेगा, अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। ग्रेट पर्सनैलिटी, महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व में बच्चों सबसे पहले याद रख करते हैं हम सबसे महान आदमी कौन? पंडित जसराज। बच्चों पंडित जसराज के बारे में बात करें 28 जनवरी 1930 को गांव पीली मंदोरी, गांव पीली मंदोरी फतेहाबाद में बच्चों इनका जन्म हुआ था। स्टार्टिंग से ही ये बहुत अच्छा बच्चों संगीत गुनगुनाया करते थे। तो ये बहुत बड़े संगीतकार हुए, और संगीत भी कौन सा? शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीतकार। ठीक है, हम बात करें बच्चों ये कौन से घराने से जुड़े हुए थे, तो मेवाती घराने से इनका संबंध रहा। ये भी याद रखना है। कौन सा घराना है बच्चों? मेवाती घराना है सर। तो मेवाती घराने से इनका संबंध रहा है। हम बात करेंगे पृथ्वी के 7 महाद्वीप, और बच्चों दोनों के दोनों जो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सातों महाद्वीप और दोनों ध्रुवों पर संगीत प्रस्तुति देने वाले ये कलाकार हैं। ठीक है, तो 7 महाद्वीप और दोनों ध्रुवों पर संगीत प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं। बच्चों बात करें नई जुगलबंदी इन्होंने एक तैयार की, और उस जुगलबंदी का नाम रखा गया संगीत में जसरंगी। जसरंगी की खोज मेरे दोस्त किन्होंने की है? इन्होंने की है। संगीत के अंदर नई जुगलबंदी ये लेके आए। जुगलबंदी का नाम इन्हीं से मिलता जुलता क्या रख दिया? जसरंगी रख दिया। हम बात करेंगे वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है, जिसको हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोलते हैं, वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बच्चों शुद्र ग्रह का जो नाम है ना, इनके नाम पर रखा गया।
तो एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में दिखाई देता है, क्षुद्र ग्रह, उनमें से एक का नाम अपने हरियाणा में पैदा हुए व्यक्ति पंडित जसराज के नाम पे बच्चों रखा गया। पुरस्कारों की हम बात करें तो पुरस्कार तो इन्होंने बहुत सारे जीते हैं, बस भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न को छोड़ के सारे पद्म कैटेगरी के इनको बच्चों पुरस्कार मिले। जैसे पद्म विभूषण इनको मिला, पद्म विभूषण से छोटा है पद्म भूषण, इस पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए। और मेरे बच्चों पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। पंडित जसराज को लोगों ने अलग अलग नामों से भी पुकारा। कुछ लोगों ने इनको बोला स्वर सम्राट, और मेरे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी भी इनका संगीत बड़े चाव से सुनते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इनका नाम निकाल दिया था रसराज। क्या निकाल दिया था? रसराज, ठीक है ना। बात करें बच्चों इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इनकी मृत्यु हुई न्यू जर्सी नाम की जगह है अमेरिका के अंदर, वहां पर। ठीक है, तो हमारे फतेहाबाद से इतनी बड़ी शख्सियत याद रखनी है एक तो आपको। दूसरे नंबर पे बच्चों इन्हीं के परिवार से आती है सुलक्षणा पंडित। बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री भी रही और संगीतकार भी रही। लता मंगेशकर के साथ बच्चों इन्होंने फिल्मों में गाना गाना शुरू किया था, सुलक्षणा पंडित। ये भी पीढ़ी मंदोरी से आती हैं। और पीढ़ी मंदोरी जो गांव है, सुलक्षणा पंडित, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्त, संगीतकार और अभिनेत्री। इसके बाद आ जाता है बच्चों तीसरे नंबर पे नाम प्रियंका बेनीवाल का। प्रियंका बेनीवाल कौन से गांव की? सुल्ली खेड़ा गांव की। सुल्ली खेड़ा गांव फतेहाबाद। कौन है सर प्रियंका बेनीवाल? ये हरियाणा से पहली महिला कमर्शियल पायलट है बच्चों। हरियाणा से प्रथम कमर्शियल पायलट महिला। ठीक है, तो यात्री जिन जहाजों में बैठ के जाते हैं दोस्त, उनको उड़ाती है अपने फतेहाबाद की बेटी प्रियंका बेनीवाल। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से मनकीरत औलख हैं भाई। मनकीरत औलख चर्चाओं में रहते हैं, आप सभी को पता है। मनकीरत औलख फतेहाबाद के बेटे हैं, पंजाब के अंदर है बच्चों, नाम है तगड़ा, पंजाबी सिंगर है। बहबलपुर गांव है फतेहाबाद में, एक हिसार में भी है बहबलपुर, लेकिन ये फतेहाबाद वाला है, वहां से हैं। पंजाबी सिंगर है बच्चों। जब भी पंजाब में कोई कांड होता है इसका नाम पक्का आता है। अब हरियाणा का आदमी है तो कांडों में तो नाम आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। बिना कांडों में बच्चों टांग अड़ाए तो हमें ऐसे ही मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो कौन है ये? पंजाबी सिंगर हैं। मनकीरत औलख के गाने बड़े सुने होंगे, लड़कियां बड़ी ज़्यादा सुनती हैं। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। मनकीरत औलख के बाद, मनकीरत औलख के बाद यहां से आपको ध्यान रखना है सारा गुरपाल। किस किस ने देखी है सारा गुरपाल? बताओ फटाफट। जिसने भी देखा होगा बच्चों कभी नहीं भूल पाएगा। अब ऐसी क्या खास बात है सर, तुम खुद देख के आओ इसको।
सारा गुरपाल कौन है बच्चों? गुरुजी सारा गुरपाल है पंजाबी मॉडल। हाँ मॉडल। तो देख के आओ फटाफट, तुम एक बार क्लास को बीच में छोड़ के देख के आओ। पंजाबी मॉडल, ठीक है, सारा गुरपाल यहीं से आती हैं। हनीप्रीत सुनी है तुमने? नहीं सुनी? ये भी फतेहाबाद से ही आती हैं बच्चों। उसके बाद चलो, हनीप्रीत तो पेपर में क्या पूछी जाएगी। उदयचंद जांडली कला गांव का बच्चों व्यक्ति है उदयचंद। और कौन? गुरुजी बहुत तगड़े रेसलर, कुश्ती खिलाड़ी। और बच्चों इतना तगड़ा कुश्ती खिलाड़ी कि सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार हरियाणा में उदयचंद को ही मिला था, ये याद रखें। हरियाणा से प्रथम पुरुष, या आप पूरे भारत में भी लिख सकते हो, हरियाणा से प्रथम पुरुष अर्जुन अवॉर्डी रेसलर। अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी कब? 1961 में। तो 1961 में ही मिला था इनको, ठीक है, उदयचंद को। ठीक है ना? हाँ सर जी, देख आए हैं बेटा। अब देख आए हो ना तो क्लास में ध्यान होना चाहिए, कहीं तुम्हारी आंखों में सारा गुरपाल ही घूमती रहे, ठीक है। तो उदयचंद को भी आंखों में रखना है, प्रियंका बेनीवाल, मनकीरत औलख, क्योंकि कोई भी आ सकता है पेपर में। अब कवि मुंशी राम को भी आंखों में बसाओगे तुम, बहुत तगड़े रागनी गायक हुए हैं जांडली वाले कवि मुंशी राम। कवि मुंशी राम बहुत बड़े रागनी गायक। ठीक है भाई, तो ये कुछ महान व्यक्ति तो आप लोगों को याद रखने हैं। आगे बढ़े फिर अब। हाँ फटाफट नोट कीजिएगा, फिर अगला डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं। और अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा पढ़ोगे तुम? झज्जर, जो कब अस्तित्व में आया था मेरे दोस्त? ये फतेहाबाद के साथ ही अस्तित्व में आ गया था, फतेहाबाद के साथ ही अस्तित्व में आ गया था झज्जर। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारे उद्योग पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे नोट कीजिएगा, जिला दर्शन झज्जर डन हो चुका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं दर्शन करवाता हूँ झज्जर के घर बैठे बैठे। जब भी हम जिला पढ़ते हैं तो एक बार हम सर जिले की शकल भी देखते हैं कि कहाँ पर है वो जिला, कैसा दिखता है वो जिला। तो बेटा जिले की शकल दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शकल है झज्जर की, अपने से मिलती जुलती है। तो ये देखो, ये है अपना हरियाणा, और हरियाणा में झज्जर की शकल ये है बच्चों। झज्जर कौन सा है? ये देखो तुम, ये जो झज्जर है ना, इस झज्जर के आसपास पता है कौन कौन से जिले हैं? झज्जर के आसपास एक तो ये है रोहतक, इससे ही अलग हुआ। फिर ये है भिवानी। फिर बच्चों ये है, कौन है ये? रेवाड़ी। कौन है बच्चों? गुरुजी ये रेवाड़ी है। फिर बच्चों ये कौन है? गुरुजी गुड़गांव, गुरुग्राम। और इस साइड क्या है? दिल्ली। क्या है बच्चों? दिल्ली, ठीक है ना। तो ये हमारा झज्जर है। तो झज्जर की स्थिति तुम लोगों ने देख ही ली है, अब इसको नोट करते हैं कि भाई झज्जर की जो लोकेशन है वो हरियाणा के मैप के ऊपर कौन सी दिशा में है। तो मेरे दोस्त दिशा आपको बोलना है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है झज्जर। स्थिति के बाद बच्चों अस्तित्व। सर जी कब बना था झज्जर? मेरे दोस्त झज्जर का जन्मदिन याद रखेंगे, 15 जुलाई 1997। तो 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद का भी जन्मदिन आता है और झज्जर का भी जन्मदिन आता है।
तो सर जी जब झज्जर जिला बना तो किसी ना किसी से तो अलग हुआ, बिल्कुल अलग हुआ। किससे अलग हुआ था? ये रोहतक से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था लाडले बच्चों? सर रोहतक से अलग हुआ था। और मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल थे। ठीक है, बात करते हैं एरिया की। क्षेत्रफल कितना है? सर जी क्षेत्रफल पूछ लेगा तो हम बोल देंगे 18 और फिर 34 और फिर कर देंगे वर्ग किलोमीटर। और यदि आपसे कोई पूछ ले पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और मेरे दोस्त जनसंख्या का आधार क्या होगा? 2011 की जनगणना। और झज्जर कैसा जिला होगा? सर जी झज्जर 10 लाख से 10 लाख से कम, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में शामिल होगा। सर जी ये जो झज्जर है इसका कोई पुराना नाम? बिल्कुल बेटा, पुराना नाम तो सभी का होता है, तुम लोगों का भी पुराना नाम होगा कोई ना कोई। सर जी पुराना नाम तो नहीं है हमारा, उपनाम है। पुराना नाम इसका क्या है बच्चों? छज्जू नगर। अब छज्जू किसका नाम हो सकता है? किसी ना किसी आदमी का नाम हो सकता है, और उसी के नाम पर बच्चों इसका नाम छज्जू नगर पड़ा। बात करेंगे इसके नामकरण की। नामकरण को लेकर मेरे दोस्त जूत बजता रहता है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं और कुछ लोग फिर कुछ बोलते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं कौन, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। ठीक है, तो जब कुछ कुछ आएगा ना इसका मतलब जूत बजेंगे। ठीक है, तो इसके नामकरण को लेकर कुछ कुछ चलता रहता है। क्या चलता रहता है? हाँ, इसके अंदर भाई साहब एक थोड़ा सा ये भी गड़बड़ हो गई ना, हमने चरखी दादरी अलग नहीं कर रखा इसमें, है ना। तो भिवानी नहीं आएगा बेटा, चरखी दादरी आएगा इसका पड़ोसी। ये तुम लोग देखते नहीं हो बस, तुमने पूरा भरोसा मेरे ऊपर ही कर रखा है ना, इसलिए तुम देखते नहीं हो। चलो अच्छी बात है, कभी ना कभी तो तोड़ूंगा तुम्हारा भरोसा। ये कौन है भाई साहब? रोहतक। क्योंकि तुम भी तो मेरा भरोसा तोड़ते हो। अब मैं इतनों को पढ़ाता हूँ, नौकरी कम लगते हो तुम, तो तुम भी तो भरोसा तोड़ते हो, कभी ना कभी मैं भी तोड़ूंगा। तो बेटा ये नीचे वाला क्या है? गुरुग्राम। ये कौन है? रेवाड़ी। और ये कौन है? चरखी दादरी। और एक सोनीपत भी छोड़ दिया हमने, ये रहा। ये सोनीपत, सोनीपत के साथ तो सीमा लगती ही है बेटा, ये सोनीपत है। ठीक है, 5 पड़ोसी हैं इसके। कितने पड़ोसी है? 5। नामकरण की जब मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसका नाम रखा गया है, कुछ लोगों का मानना है छज्जू राम जाट के नाम पर। कि छज्जू राम जाट के नाम पर इसका नाम बच्चों रखा गया है छज्जू नगर। लेकिन कईयों का मानना है कि भाई जोजू गहलावत नाम का कोई किसान हुआ है यहाँ। जोजू गहलावत नामक किसान, उसके नाम पर बच्चों इसका नाम जोजू से जज्जर पड़ा है। अब ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, तुम डरो मत, ठीक है, ऑप्शन में एक ही आएगा। नामकरण के बाद हम बात करते हैं संस्थापक की। बच्चों स्थापना को लेकर भी जूत बजता है, तो 2 संस्थापक सामने आते हैं। एक तो है छज्जू राम जाट, कई बोलते हैं कि छज्जू राम जाट ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन कुछ बोलते हैं
कि जोजू गहलावत जिसके कारण हम इसे जज्जर बोल रहे हैं, इस जोजू गहलावत के अनुरोध पर जोजू गहलावत के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी ने बच्चों इसको बसाने का काम किया था। मोहम्मद गोरी उर्फ शहाबुद्दीन गोरी, जिसने लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध। तो इसको बसाया गया था। ये दो बातें निकल के आती है जब भी जज्जर की स्थापना का हम जिक्र करते हैं। बात करते हैं उपनाम की। तो बच्चों उपनाम कोई ज्यादा तो है नहीं, इसको बोलते हैं शहीदों का शहर। शहीदों का शहर। बच्चों एक इसे कहा जाता है जजरी व सुराही का शहर। जजरी क्या होती है? जिस भी घड़े की गर्दन पतली सी आपको नजर आएगी बच्चों, वो आपकी जजरी कहलाती है। तो गर्मियों में पीने का पानी में यूज की जाती है जजरी व सुराही। तो इसे जजरी और सुराही का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? उपनाम के बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर उद्योगों की कि सर जी कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ। उद्योग बहुत सारे हैं। और झज्जर जिले के बच्चों यदि हम बात करें औद्योगिक नगरी की, तो दो औद्योगिक नगरी बच्चों झज्जर जिले में है, जो उद्योगों के मामले में डे बाय डे आगे बढ़ रही हैं। प्रसिद्ध औद्योगिक नगरी बच्चों एक तो है बहादुरगढ़, और एक है बादली। बादली और बहादुरगढ़ दोनों के दोनों झज्जर के बड़े औद्योगिक शहर हैं। और यहां पर हम बात करेंगे उद्योगों की। उद्योगों में बच्चों एक तो याद रखेंगे यहां पर सैनिटरी उद्योग है काफी पॉपुलर। बहादुरगढ़ का काफी फेमस उद्योग है सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब समझते हो तुम? प्लम्बर से संबंधित प्लास्टिक के पाइप वगैरह, ये सारे के सारे सैनिटरी में आते हैं। धातु कास्टिंग उद्योग है बच्चों यहाँ। धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। बहादुरगढ़ में ही है, ये सारे के सारे बहादुरगढ़ में ही आएंगे जितने भी मैं पढ़ाऊंगा ना, बहादुरगढ़ में। एक है यहां पर योकोहोमा। योकोहोमा टायर बच्चों ये जापान की कंपनी है योकोहोमा, जिसने अपना एक प्लांट यहां पर बहादुरगढ़ में लगा रखा है। गुडियर टायर हमने फरीदाबाद में पढ़ा था, योकोहोमा टायर कहाँ पढ़ रहे हैं? एक जापानीज कंपनी है बच्चों, बहादुरगढ़ में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ के अंदर रिलैक्सो चप्पल है बच्चों। रिलैक्सो व पैरागोन चप्पल, यानी कि हम बोल सकते हैं फुटवियर उद्योग, ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत बड़ा फुटवियर पार्क यहाँ पर बहादुरगढ़ में बना हुआ है। बच्चों आपने बचपन में खाए होंगे पार्ले जी बिस्कुट, खाए हैं गुरुजी, दबा के खाए हैं पार्ले जी बिस्कुट। ये भी बहादुरगढ़ में बनते हैं। और बच्चों बहादुरगढ़ के अंदर कौन सा उद्योग फेमस होगा? हाँ बहादुरगढ़ में तो नहीं होगा, खरखोदा के अंदर। खरखोदा में बच्चों मारुति का तीसरा प्लांट, मारुति का अब तक का सबसे बड़ा और तीसरा प्लांट। कहाँ दोस्त? खरखोदा। खरखोदा कहाँ पड़ता है?
भाई साहब खरखोदा तो सॉरी सोनीपत में पड़ता है यार, गलत गलत स्टेशन पे हम खड़े हो गए। झज्जर का जिक्र कर रहे हैं, बहादुरगढ़ के पास है ना, इसलिए मेरे दिमाग में खरखोदा आ गया। हाँ, फुटवियर उद्योग। फुटवियर उद्योग यहाँ बड़े स्तर पे है, ठीक है ना, बड़े स्तर पे है। हाँ, खरखोदा सोनीपत में है बेटा, मेरे भी आ गया ध्यान, फटाफट नोट करो तुम, फिर यही उद्योग है झज्जर के अंदर। करो फटाफट, उसके बाद मंदिर पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे। हाँ, अब तुम्हारे भी दिमाग में आया खरखोदा सोनीपत में मेरे बताने के बाद, वरना तो सारे के सारे जुटे खड़े हैं, लगे खड़े हैं नोट करने के लिए। गुरुजी एक दो उद्योग, एक दो उद्योगों में यहाँ पर, और तुम्हें क्या बताऊं मैं, हाँ, एक ये याद रख लेना, चंदन की नक्काशी, यानी कि चंदन जैसी मूर्तियां बहुत ज्यादा बनती है, चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर फेमस है। कौन सी नक्काशी बच्चों? चंदन की नक्काशी। एक यहां पर बल्लभ भी बनता है, सूर्या रोशनी बल्लभ, सूर्या रोशनी बल्लभ, जो इतनी खतरनाक चमक से चमकता है कि पड़ोसियों के भी दिख जाता है क्या हो रहा है, ठीक है, सूर्या रोशनी बल्लभ, ये भी यही बनता है। याद रखोगे? याद रखेंगे सर। अब आ जाओ बच्चों, फिर प्रसिद्ध मंदिर पढ़ते हैं। मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ? प्रमुख मंदिर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति की। आज तो भाई साहब मेरे दिमाग में थोड़ा सा समस्या हो रखी है। प्रमुख मंदिरों में याद रखेंगे सबसे पहले रुडमल मंदिर। कौन सा मंदिर याद रखोगे मेरे दोस्त? रुडमल मंदिर कहाँ है? बेरी में है। इसको रुडमल मंदिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका निर्माण करवाया था लाला रुडमल ने। ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर द्वार मंदिर। ठाकुर द्वार मंदिर बच्चों कहाँ है? कुताणी गांव में। ठीक है। तीसरा मंदिर है डिग्गल का शिवालय मंदिर। डिग्गल का शिवालय मंदिर, ये डिग्गल के अंदर है। और एक मंदिर है बहुत बड़ा यहाँ, भीमेश्वरी मंदिर। भीमेश्वरी मंदिर। भीमेश्वरी मंदिर कहाँ है मेरे दोस्त? बेरी के अंदर है सर। और ये भीमेश्वरी मंदिर है किसको समर्पित है? माता कुल देवी को। कुल देवी का मतलब बच्चों जो बच्चे होने का आशीर्वाद देती है उसी को बोलते हैं कुल देवी माता। ठीक है, माता कुल देवी को ये क्या है? समर्पित है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्त, भीमेश्वरी मंदिर का जो निर्माण है वो बहुत पहले द्रौपदी के द्वारा बच्चों, द्रौपदी नहीं सॉरी, माता कुंती, माता कुंती भी नहीं भाई, गांधारी, हाँ, आज दिमाग सोया हुआ है मेरा।
निर्माण जो है ना किसके द्वारा, गांधारी के द्वारा। गांधारी वही थी बच्चों जो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखती थी, ठीक है, तो गांधारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हम बात करेंगे तो राज्य सरकार ने इसको श्राइन बोर्ड में शामिल करने का फैसला सुना रखा है। राज्य सरकार द्वारा श्राइन बोर्ड के गठन की मंजूरी दे रखी है बच्चों। धृतराष्ट्र की पत्नी थी, बहुत बढ़िया भाई। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं। एक धाम भी है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं छुडानी धाम। अब मौसम ही ऐसा आ रखा है ना, 3 बजे तक बच्चों आलस हो जाता है, मौसम ही ऐसा आ रखा है ना। हाँ, और 12-1 बजे जब लस्सी वगैरह पी लेते हैं तो और समस्या आ जाती है फिर। हाँ, तो लस्सी के जलवे हैं ये सारे के सारे। हाँ, भीमा देवी मंदिर और भीमेश्वरी दोनों अलग अलग है, पारुल कुमारी दोनों अलग अलग है ना। भीमा देवी तो हमने पिंजौर में पढ़ा था। हाँ, देखो कितनी अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। छुडानी धाम कहाँ है बच्चों, छुडानी गांव में। और इस गांव में पैदा हुए थे 18वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत, नाम है उनका गरीबदास। तो मेरे दोस्त ये संत गरीबदास से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्त, ये संत गरीबदास से संबंधित है, ठीक है ना। छुडानी धाम मंदिर के बाद हम बात कर लेते हैं फिर यहाँ पर लगते कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। प्रमुख मेले बच्चों कौन कौन से यहाँ आयोजित किए जाते हैं। प्रमुख मेलों में एक तो है संत गरीबदास जी का मेला। संत गरीबदास जी का मेला बच्चों ये लगता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा के दिन लगने वाला ये मेला छुडानी गांव में लगता है, क्योंकि इसी गांव में 1717 ईस्वी को जन्म हुआ था संत गरीबदास जी का, जो 18वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत हुए हैं। दूसरा मेला है यहाँ बच्चों पशुओं का मेला। पशुओं की जगह भैंसों का मेला भी लिख सकता है वो। तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला हरियाणा में जो लगता है वो झज्जर जिले के गांव जहाजगढ़ में लगता है। गांव कौन सा हो जाएगा, जहाजगढ़ गांव हो जाएगा। तीसरा मेला है बच्चों बिमेश्वरी मेला। बेरी गांव में। चौथा मेला है मेरे बच्चों यहाँ पर, कौन सा मेला लगता है भाई चौथा, मेला श्याम जी। मेला श्याम जी। और मेरे दोस्त ये कौन से गांव में लगता है, गांव का नाम पूछेगा, जहां पर भी मैं गांव लिखूं गांव याद रखेंगे, दुब्बड़ दनमाजरा। दुब्बल धन माजरा गांव बच्चों। और ये जो मेला है ना मेला श्याम जी, ये किसके लिए फेमस है, बच्चों के मुंडन हेतु। छोटे बच्चे के जन्म के बाद पहली कटिंग इस मेले के अंदर वहां के आसपास के गांव के लोग करवाते हैं। बच्चों के मुंडन हेतु ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है मेला श्याम जी। गुरुजी मंदिर और धाम में क्या अंतर होता है, बेटा धाम में और मंदिर में कोई अंतर नहीं है, आस्था को लेकर
अच्छी संगत के लिए लोग जाते हैं। जहाँ पे अच्छी संगत मिले उसी को सत्संग बोलते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ धाम उसे बोलते हैं, या आश्रम उसे बोलते हैं, मंदिर उसे बोलते हैं। समझ में आई बात? करो फटाफट, नोट करो। नोट करने के बाद मेरे दोस्त डन लिखिएगा। चलेगा बच्चों, बढ़े आगे फिर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ शिक्षा और संस्थान की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? शिक्षा और संस्थान की। सर जी दादा बुड्ढे का मेला भी लगता है। बेटा दादा बुड्ढे वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, फिर दादी बुड्ढी का भी लगेगा। हम बात करेंगे यहाँ शिक्षा और संस्थान की। ठीक है, शिक्षा और संस्थान की जो हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहला यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय। तो बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ? कलोई के अंदर। ये गुरुग्राम और झज्जर रोड के ऊपर पड़ता है कलोई। जब भी तुम गुड़गांव की साइड जाओगे ना झज्जर से, तब बीच में आता है। एक यहाँ पर सैनिक स्कूल है बच्चों, निर्माणाधीन अवस्था में है, बना तो नहीं है, निर्माणाधीन अवस्था में जरूर है। सैनिक स्कूल निर्माणाधीन, मातनहेल या मातेनहल गांव है बच्चों झज्जर में, वहां पर ये बन रहा है। एक यहां पर है कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये है बच्चों बाड़सा गांव के अंदर। बाड़सा गांव, ठीक है, झज्जर के अंदर। एक है यहां जगन्नाथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। जगन्नाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है दोस्त? सर ये भी झज्जर के अंदर है, जगन्नाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? झज्जर के अंदर है जगन्नाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। हम बात करेंगे मेरे बच्चों यहाँ पर अब पर्यटन स्थलों की।
सर जी पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं यहाँ? तो पर्यटन स्थलों में बच्चों एक तो आपको याद रखना है गोरेया। गोरेया मतलब चिड़िया। पक्षियों के नाम पे जो हम पर्यटक परिसर पढ़ते हैं, गोरेया पर्यटक परिसर कहाँ है दोस्त? ये बहादुरगढ़ में। जब नाम बहादुरगढ़ का आया है तो यहाँ एक किला भी है जिसको हम बहादुरगढ़ का किला बोलते हैं। बहादुरगढ़ का किला। और इस किले को हम हरियाणा का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ हरियाणा, इसको बोलते हैं हरियाणा का प्रवेश द्वार। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे दोस्त झज्जर किला है बच्चों यहाँ एक। कुछ झील हैं, झील तो हमने पढ़ी भी है पहले, बिंडावास झील है यहाँ, या इसे बोलते हैं सुंदर झील। इसके अलावा बिंडावास जो झील है मेरे दोस्त, ये हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है। सबसे बड़ी ये क्या है सर? वेटलैंड है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन सा फार्म है मेरे बच्चों? यहाँ प्रतापगढ़ फार्म है। प्रतापगढ़ फार्म। साथ के साथ एक और फार्म याद रख लेना झज्जर में, रतनगढ़ फार्म। ठीक है, हाँ तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी झज्जर जिले को कल कंप्लीट करते हुए 20वां डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे मेवात। ठीक है, यानी कि नू मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे। नू के बाद आपका बच जाएगा पलवल, फिर आपका हो जाएगा चरखी दादरी, और उसके बाद लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो नया नया बना है बच्चों वहाँ सी, उसको हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।